Hello guys, good morning. Good morning to all of you. Welcome to राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेस. माई सेल्फ गोविंद सिंह तंवर और आप पढ़ रहे हैं बेटा बायोलॉजी. यस, सही है ना? ठीक है. और कैसे हैं सभी? वेरी गुड मॉर्निंग. आई एम फाइन बेटा, बिल्कुल अच्छा हूँ. आप लोग भी अच्छे होंगे आई होप. सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? सब अच्छे से चीजें सीख रहे हो? वेरी गुड बेटा. आई एम फाइन. आई एम गुड. नाउ ठीक है बच्चों, we will start today human reproduction. और human reproduction में आज मैं जो आपको बात करने वाला हूँ, we will discuss about the male reproductive organ. Okay साक्षी, प्रश्न, सिमरन, everything. Okay बच्चों. तो now will be started today about the human reproduction. किसकी बात करने वाले बच्चों पर? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करने वाले. तो आ जाइए सभी और सुनिए बच्चों. कहानी बहुत जबरदस्त है. देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ठीक है बच्चों. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक पर्सन होता है मेल और एक पर्सन होता है फीमेल. ठीक है, कर दिया. अब आ जाइए. एक पर्सन होता है मेल और दूसरा पर्सन होता है बेटा फीमेल. तो हम पहला यहां पढ़ने वाले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो पहला मैं जो पढ़ने वाला हूं वो पढ़ने वाले हैं आज अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है बच्चों, चलो तो अपन एक डायग्राम बना लेते हैं पहले. ओके, तो डायग्राम बनाएंगे तो चीजें हमें समझ में आ जाएगी. देखो यहाँ ठीक है, सही है. अभी आप लोग सब देखे बस अच्छे से बच्चे, फिर आपको समझ में आ जाएगा. ये देखिए, सबसे पहले अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें, ये थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर में यहां आप देख रहे होगा, ये जो स्ट्रक्चर है आप लोगों का, ये यूरिनरी ब्लैडर. क्या है? यूरिनरी ब्लैडर. अब यूरिनरी ब्लैडर के साथ में आप ये देख रहे हो, यहाँ पर ये मसल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं जो एक्सटर्नल जेनिटेरिया में प्रेजेंट होते हैं. किसमें प्रेजेंट होते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेरिया में. ठीक है. इसके साथ अपन क्या देखें तो सर यहाँ दो टेस्टिस भी होते हैं. वन हेयर और एक यहाँ है, दो टेस्टिस. तो ये दोनों के दोनों एक कैविटी में प्रेजेंट है. ये दोनों के दोनों एक कैविटी में प्रेजेंट. चलो ये कैविटी रहने देते हैं, इसको कनेक्ट करेंगे तब बता देंगे. ठीक है, ये समझिए. ठीक है. अब यहाँ क्या करना है हम लोगों को, इससे मैं एक बार वापस बनाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, देखो छोटा ही बना लेते हैं. ठीक है, हाँ ओके. ये इस तरह से, और ये दोनों नैरो बिल्कुल पास पास ओपन हो जाएंगे. हो गया.
और इनके साथ बाहर एक ऐसा एक्सटर्नल लिमिट एरिया के लिए बना देगा। ये ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले समझो। सर्कल हो गया। साक्षी सिंह, हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम थोड़ी डिस्कस कर लिए, नहीं ना? अपन ये कर लेते हैं, फिर भी पूरा डिटेल हो जाएगा। आइए, इसके साथ अगर हम बात करें तो ये टेस्टिस है बच्चों। दिस इज अ राइट टेस्टिस, राइट टेस्टिस, टेस्टिस, और दिस इज अ लेफ्ट टेस्टिस। देखो बच्चों, आपने बहुत बार कहीं कहीं देखा होगा टेस्टिस और टेस्टिस, आई लगे तो सिंगल है और ई लगे तो डबल है, याद रख लेना। ई का मतलब होता है यहां प्लूरल, मतलब दो टेस्टिस हैं, और अगर एक ही लगा होता तो कैसा होता बच्चों? सिंगल। तो यहां टेस्टिस दो है हमारे पास में, ठीक है, तो अपन ऐसे समझ सकते हैं। अब आ गया, अब समझो बच्चों, टेस्टिस स्ट्रक्चर्स को भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर से समझा दूं। ये कुछ छोटी छोटी ऐसे ट्यूब्यूल्स बाहर निकल के आती है। ओहो, दिख रही है आप लोगों को? मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, अब दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, ऐसे कुछ ट्यूब्यूल्स बाहर निकल के आ रही है। यहां से भी कुछ ट्यूब्यूल्स बाहर निकल के आ रही है, ठीक है बच्चों? These structures are called vasa efferentia। मैं नाम सभी के लिखवा देता हूं जो आप लोगों को, तो इसके ऊपर इन स्ट्रक्चर्स का नाम अभी हम लिख लेंगे। पहले यहां पर एक डक्ट निकल के आती है बाहर, एक कॉमन डक्ट। दिस इज कॉल्ड एपिडायमिसिस, एपिडायमिसिस। लेकिन ये बेटा बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। यहां भी देखो, क्या हो गया? जल्दी जाएगा क्या? अरे देखने में यहाँ से कभी किसी जोड़ आपके पास होंगे क्या? ओके, हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग।
बेटा इंटरनेट चला गया था, लॉस्ट हो गया था, ठीक है अभी आ गया, आप चेक करो। मेरा नीचे कर दो। ठीक है, आ जाइए वापस आ जाइए। तो टेस्टिस है, अब टेस्टिस से यहाँ जो डक्ट्स निकल के आ रही है बच्चों, these ducts are, ये बहुत हाई कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स। तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स यहाँ एंटर करेंगे। मैं इसे थोड़ा डिफरेंट कलर से बना दूं, चलो बना देते। तो ये यहाँ से जब एंटर करेंगी ऐसे, तो इनमें थोड़ा सा डायलेशन होगा बच्चों। डायलेशन समझते हो, किसी भी चीज का थोड़ा बड़ा हो जाता, और डायलेशन होने के बाद ये ऐसे यहाँ आकर के ओपन हो जाता है, इसमें ओपन हो गई। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ दूसरी तरफ से डक्ट आने वाली है। चलो हम यहाँ से ब्लू से ही बना देते हैं। ये हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में है बच्चों। अब ये दोनों डक्ट्स यहाँ कनेक्टेड हो गए, ये दोनों डक्ट्स यहाँ पे आके कनेक्ट हो गई। ओके बच्चों, कनेक्ट हो चुके। कनेक्ट होने के बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो नीचे जाकर के इसमें ओपन होता है। ये नीचे जाके ओपन हो रहा है और ये यहाँ ओपन। दिस इज कॉल्ड यूरिथ्रा। क्या कहा जाएगा बच्चों इसको? यूरिथ्रा कहेंगे अपन। ठीक है, अभी मैं सबके नेमिंग करवा दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब सुनो बेटा, यहाँ पे दूसरी चीज समझिए। यहां से अगर अपन देखें तो ये स्ट्रक्चर हमारा एक्सटर्नल जेनिटल स्ट्रक्चर। ठीक, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके पास कुछ और ग्लैंड्स भी हैं। तो मैं यहाँ से रेड से बनाना चाहूँगा। तो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? रेड वाला, these are seminal vesicles। ठीक है, क्या है बच्चों? सेमिनल वेसिकल। और एक और ग्लैंड होती है इसके यहाँ पर ही बड़ी सारी ग्लैंड है, दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको क्या कहेंगे बच्चों? पर प्रोस्टेट ग्लैंड। ये पीछे भी होती है और आगे भी, मतलब एक ही ग्लैंड है लेकिन पूरे कवर्ड करके रखे इसको। ठीक है बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ऊपर सेमिनल वेसिकल है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके जस्ट नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ एक और ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, अगर आपको डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे तो these are called bulbo urethral gland। अब सुनो, मैं सबके नेमिंग कर देता हूँ, तब समझ में आएगी बात। देखो, इसके ऊपर जो भी कवर होता है, इसके ऊपर बच्चों जो भी कवर होता है, ठीक है, तो वो कवरिंग ऐसे होती है। यहां भी एक ऐसी कवरिंग, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जुड़े हुए पार्ट है। इस कवर को क्या कहते हैं बच्चों? दिस कवर इज कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम लिख लो बच्चों, इसे क्या कहा जाएगा? स्क्रोटम। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, दूसरी चीज समझिए। तो ये तो हो गया स्क्रोटम।
दूसरी चीज अगर हम समझने की कोशिश करें बच्चों यहाँ पर, तो इस भाग को, इस जगह को एक और नाम दे सकते हो, स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक, जहां स्क्रोटम रहते हो उस जगह को कहा जाता है स्क्रोटल सैक। बोलो बच्चों, क्या कहा जाएगा उस भाग को, उस जगह को? स्क्रोटल सैक कहेंगे। इतना क्लियर है ना? समझ में आ गई बात? इसको क्या करें? स्क्रोटल सैक करें। आगे ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, these structures are called vasa afferentia। वासा एफरेंशिया लिख लीजिए, वासा एफरेंशिया कहा जाता है इनको। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, हाइकोइड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है बच्चों? एपिडाइमेसिस। So please do not write in red. Okay, Prashul. I will write only blue and black. Okay? ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, this is epidimesis। ठीक है, epidimesis इतना याद रहेगा बच्चों, epidimesis। Okay, okay, and this duct will be called vasa deferens। एक तो थी बेटा वासा एफरेंस और एक है वासा डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट इसे समझते हैं बच्चों अपन। ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है बेटा। ये वाला पार्ट जो डायलेशन है बेटा, थोड़ा सा, इसको एम्पुला कहते हैं। एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस। एम्पुला ऑफ वासा डिफरेंस। ओके बच्चों, इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर देखो आप लोग यहां से। दूसरे स्ट्रक्चर देखो, इसको क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल। ये वाला स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। ओके बच्चों, सेमिनल वेसिकल। इसके बाद जो डॉट, ये वाला स्ट्रक्चर बेटा, इसको मैं यहां लिखा हूं, इट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कह रहे हैं बच्चों? इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कह रहे हैं। और इसके बाद ये स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आप लोगों को, इट इज कॉल्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, एंड this is called urethra
यूरिथ्रा, इसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, यूरिथ्रा, एंड दिस इज कॉल्ड पेनिस। इतना क्लियर है क्या? अब बच्चों सुनो, इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखें तो यूरिथ्रा भी आ गया और पेनिस भी आ गया। ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है। कैसे ऑर्गन्स है बच्चों? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है। अब यहाँ हम एक चीज बनाते हैं, इतना एरिया अगर हम ले लें, ये वाला, तो हमें कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मैंने सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मैं यहां लिखूंगा वन पेयर टेस्टिस। सभी लिखे मेरे साथ, वन पेयर टेस्टिस। इतना समझ में आ गया ना? सर वन पेयर टेस्टिस। आगे आगे की बात समझते हैं, दूसरे की बात करते हैं। अब देखो असेसरी, accessory reproductive ducts, accessory reproductive ducts कौन कौन सी? तो देखो पहले नीचे से लिखते हैं, वासा एफ्रेंशिया, एफ्रेंशिया। दूसरा बच्चों वासा डिफरेंस, ठीक है बच्चों। यूरिथ्रा नहीं, बस वासा डिफरेंस है, वासा डिफरेंस। ओके बच्चों, आगे असेसरी ग्लैंड्स, मैं लिख रहा हूं असेसरी ग्लैंड्स, असेसरी ग्लैंड्स। तो असेसरी ग्लैंड्स क्या क्या है बच्चों? देखो इस तरफ लिखा था हमने वन पेयर सेमाइनल वेसिकल, वन पेयर सेमाइनल वेसिकल, वेसिकल, वन प्रोस्टेट, वन प्रोस्टेट ग्लैंड, देख लो बच्चों, वन प्रोस्टेट ग्लैंड, वन सेमाइनल वेसिकल और वन पेयर, यहां नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा, वन पेयर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। आप वहां से देख के भी लिख सकते हो, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इतनी बात समझ में आ गई क्या? देखो जो नाम लिख रहे हो सारी चीजें हमने यहाँ मेंशन करी है ना, समझ में आ रहा है? जो भी चीजें हमने डायग्राम में लिखी है वो सारी चीजें यहाँ है ना हमारे साथ। ओके, इसके साथ एक और चीज लिखनी है तुमको, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मैं इससे मिटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है बच्चों? पेनिस। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या? क्लियर है बच्चों यहां तक की बातें? ठीक है, अब आगे सुनो। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस हो गया,
ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि बेटा एक्सटर्नल जेनिटल है, ठीक है। आपको पता है इसको यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। यूरो, देखो यहां यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। बोलो बच्चों क्या लिखा हमने? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। इसको क्या क्या कह सकते हैं? तो देखो बच्चों सुनो, इस यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में अगर आप देखोगे तो उस पार्ट को यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कहा जाता है जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट और यूरिन एक ही रास्ते से जाता हो, जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट और यूरिन एक ही रास्ते से जाता हो, उसको कहते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ऐसा केवल मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता। फीमेल में यूरिन के लिए रास्ता अलग होता है और गैमेट्स को इंटरकोर्स करने के लिए रास्ता अलग होता है। यूरिन ओपनिंग यूरेथ्रा के थ्रू होता है और गैमेट इंटरकोर्स वेजाइना के थ्रू होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो यूरोजेनाइटल मतलब कंबाइंड रास्ता है जो यूरिन भी लेके जाएगा और स्पर्म भी लेके जाएगा, यानी गैमेट्स भी लेके जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं बोथ यूरिन एंड स्पर्म। बताओ कुछ, बोथ यूरिन एंड स्पर्म। समझ में आ गई क्या बात? क्लियर है? कोई डाउट? छोटा सा भी, मोटा सा भी, जैसा भी बताओ, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है? आगे चले और टेस्टिस को स्टडी कर लेते हैं कि टेस्टिस क्या होते हैं और टेस्टिस के अंदर क्या क्या होता है। दो तीन चीजें और बताना चाहूंगा, देखो सुनो। जो टेस्टिस होते हैं वो यहां से अटैच होते हैं एक स्ट्रक्चर से, ठीक है, एक स्ट्रक्चर से बेटा, और यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं इनके साथ में। वो थोड़ा डिटेल ज्यादा हो जाएगा, चलो बता देता हूं। इन मसल्स को सुन लीजिए। एक्चुअली भगवान ने ह्यूमन बींग्स में जो टेस्टिस है वो एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी में बनाए। दो चीजें समझे। एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है, देखो सुनो, दिस इज माय हेड, दिस इज थोरैक्स, दिस एब्डोमेन। मेरा पेट एब्डोमेन कहलाता है। तो एब्डोमेन से नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन एब्डोमिनल कैविटी से भी बाहर टेस्टिस पाए जाते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों है? क्योंकि वो टेस्टिस वहां जाकर के क्या करते हैं बच्चों? स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नहीं पढ़ा रोहित चौधरी? हाँ, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टेस्टिस को प्रोवाइड करते हो तो वो स्पर्म नहीं बना सकते। क्यों? उन्हें स्पर्म बनाने के लिए -2 37 में से, यानी लगभग 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें चाहिए। और जो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो हमें चाहिए उस चीज के बारे में अपन यहाँ पर समझेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात? तो ठीक है, इसके साथ में आप देखते जाओ अगर अपन समझें इस बात को। ठीक है, तो उसमें क्या होने वाला है बच्चों? तो 37 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर था और 37 डिग्री सेल्सियस से आपकी बॉडी को और थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए। तो जो कम टेम्परेचर है वो कितना हो गया? 35। इसलिए आपकी बॉडी से टेस्टिस को बाहर रखा गया है। तो इस जगह को क्या कहते हैं बेटा? लिख लीजिए, एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी। लो लिखे सब बच्चों। दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी।
इतना सही है क्या? आगे तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी। ओके बच्चों, अब सुनो तो सर एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी के पास के टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और जो ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं इनके द्वारा ही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहां हमने इस चीज को समझा। दूसरा एक चीज, हमारे यहां पर इनको जोड़ने के लिए जो मसल्स होते हैं उन्हें इंगुअल कैनाल्स कहते हैं, क्योंकि टेस्टिस हैंग आउट रहते हैं, लटके हुए रहते हैं, और लटके हुए रहने के लिए एक मसल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम इंगुअल कैनाल कहते हैं। लिख लीजिए बच्चों, यहां प्रेजेंट है इंगुअल कैनाल, लिख लीजिए, दिस इज इंगुअल कैनाल। ठीक है बच्चों, और ये जो इंगुअल कैनाल है ये हमारे टेस्टिस को हैंग करके रखता है। सर असेसी ग्लैंड्स में डाउन साइड क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग बताओ। अक्षिता, मैंने नीचे लिखा है बल्बो यूरिथ्रल, BULBO URETHRAL, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्लियर है अक्षिता? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड लिखा हुआ है। ओके बच्चों, अब सुनिए यहाँ पे, तो इस तरह से हम ये स्ट्रक्चर पढ़ लिए। कल हमारी क्लास जब नेक्स्ट मंडे को होगी तो उस क्लास में हम लोग बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेस्टिस। मैं टेस्टिस का आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिसमें स्पर्म बनते कैसे और वहां कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई। यस बच्चों, क्लियर है ना? समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आ गई। तो अगर बच्चों आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ गई है तो एक बार सभी की तरफ से थम्स अप हो जाए। देखते हैं कितने बच्चे भेजते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, कुछ आशीर्वाद भी दे रहे हैं ना, बिल्कुल दे सकते। तो यहाँ पर इन चीजों के कांटेक्ट में हम इनको पढ़ लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।